वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई, बेटी रुक्मिणी भिक्षा डालो। तो रोती हुई रुक्मिणी दरवाजे पे गई, बोली ब्राह्मण देव आज यहाँ आपको भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो ये सुना है कि कल परसों तेरी शादी है और ऐसे खुशी के समय पे आंखों में आंसू काहे को बेटी? कहने लगी ये पंडित जी शादी नहीं, ये हमारे जीवन की बर्बादी। मतलब ये है मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है। मैं इस ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। फिर तू शादी करना किससे चाहती? बोले मैं शादी तो कन्हैया से करना चाहती पंडित जी। कन्हैया? तूने कन्हैया को देखा है? देखा है, देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, तो फिर तूने किधर से देख लिया? बोली पंडित जी मैंने खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो कहने लगी अब रुक्मिणी ब्राह्मण देव मैंने खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली चलो अच्छी बात है, देखो ये तो बात हो गई है। बोले बात हो गई, कहा भाई? तो कहने लगी है पंडित जी बात ये भाई कन्हैया ने मुझसे ये कहा था कि जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम खत भेज देना, आऊंगा ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो इधर बैठी बैठी रोकाई हो रही, अरे खत तो पहुंची गया होगा, चली जाने, इसमें रोने की क्या बात? बोले पंडित जी किसके हाथ से खत भेजूं? जिसका सारा लेती वो सारा छूट जाता है। एक काम करोगे आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जाओ। और जो पंडित जी ने सुना कि आप चले जाओ तो पंडित जी पीछे हट गए, बोले हाँ जो बोले सो कुंडी फूले। पागल है बेटी, मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं तो रास्ता भी मर जाऊंगा, मुझसे तो पैदल ही नहीं चला जाएगा, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो रुक्मिणी रोती हुई बोली ब्राह्मण देव अब तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही मर जाऊंगी, लेकिन ससुराल से शादी नहीं करूंगी। तो पंडित जी बोले अगर मरी रही है तो तुम मरे मत, अब लिख गए, पहुंच गए तो पहुंच गए और रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी, लिख गए। और रुक्मिणी कन्हैया को आंगन में बैठ कर के खत लिखने लगी, श्याम मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। मेरे भैया ने अपने साले को बुला लिया है, मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, मेरी दशा वो हो गई है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। और वो खत जो है वो भूले से ब्राह्मण को दिया, कर ले जा पंडित जी। अब चले हैं कुंदनपुर से द्वारिका के लिए, पंडित जी मन में सोच रहे हैं चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा, हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, दोनों ही काम बन जाएंगे, ये सोच के ही आगे बढ़े। लेकिन ज्यादा नहीं चल पाए, 2-4 कोस ही पैदल चले, अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है। तो पंडित जी सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो मन में सोचा बुढ़ापा भी है और ज्यादा ताकत न दिखाओ, थोड़ा आराम करो, विश्राम करो, फिर आगे चलेंगे। तो ये सोच करके पंडित जी मन में विचार करते हैं कि अब भारी दिल
चला। रुक जाओ, अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया तो आसन लगाया, लेने गए पंडित जी, थोड़ी देर बाद सोए गए, पहुंच गई चिट्ठी। अब जब पैदल नहीं चला गया, पंडित जी सो गए। और देखो एक बात ये जरूर ध्यान रखना, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे में, कोई नहीं मानता। कभी कहता देख की जवानी को इतना इठलावे मती, देख की जवानी को इतना इठलावे मती के आए वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे और लेखत में खटिया की पार्टी पे रहे वो वहां तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे, वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बहुत कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराते, ये कभी ना आए लेकिन आता है। वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं है, अपने साथ ही ले जाता है कि चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब। जैसा हमने उस दिन बताया था कि हर आदमी के पीछे जो 3 पन लगे हैं, बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो निकल गया बिना मतलब में, ना समझी, और बुढ़ापा